माता पिता को चाहिए बच्चों की पॉकेट देख के बात करें, और बच्चों को चाहिए कि अपनी सुविधाओं में कटौती करके भी माता पिता की इच्छा की पूर्ति करें। इच्छा दोनों की ऐसी होनी चाहिए, तो घर में सुमति बढ़ेगी, और ये बहुत जरूरी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, द्वारिकाधीश कि यहां क्या कमी है? सोने की द्वारिका है, कोई कमी है? सभी प्रकार का पवित्र आनंद है, दिव्यता, आनंद बरस रहा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी भी माता पिता की इच्छा को पूछ पूछ करके पूर्ण किया। अब कृष्ण बलराम तो दोनों जाते हैं माता पिता को प्रणाम करने प्रातः, और आज वो जैसे ही प्रणाम करने के लिए गए, वसुदेव देवकी के चरणों में वंदन करके कृष्ण बलराम ने पूछा, पिता क्या इच्छा है? बोले, बेटा अब वो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में एक बहुत सुंदर यज्ञ हो, ऐसी अभिलाषा है। बड़े संत लोग पधारे, वैदिक विद्वान ब्राह्मण पधारे, सुंदर यज्ञ हो, इच्छा यही है। अब तुमको जचे तो देख लेना। इतना वैभव है, फिर भी ये बोलते हैं तुमको अच्छा लगे तो। गोविंद कहते हैं, कैसी बात करते हैं आप? धूमधाम से यज्ञ होगा, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र कृपा करके पधारेंगे, उसमें कोई कमी आ ही नहीं सकती। पिताश्री महामंत्री को आदेश कर दिया, तुरंत जाएं, जगह का शोधन करें, संतों के विप्रों के रहने की व्यवस्था करें। सीमंत पंचक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर यज्ञ होगा, सत्संग समागम होगा। महाराज दूत चले गए, महामंत्री जा रहे हैं, सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अब क्योंकि कुरुक्षेत्र हमारे ब्रजमंडल से भी बहुत दूर तो नहीं है, इसलिए ब्रजवासी लोग भी कुरुक्षेत्र में पधारे। जय श्री कृष्ण। माता यशोदा गई, नंद बाबा गए, ब्रज की गोपियां गईं। गर्ग संहिता आदि में तो लिखा है कि राधा रानी भी गई। एक तरफ मैदान में यदुवंशियों का कैंप लगाए, उस मैदान के सामने पांडव लोगों का कैंप लगाए। कुंती माता के भाई वसुदेव आदि सब लोग आए हैं, पूरा यदुवंश आया है। और एक तरफ ब्रजमंडल कैंप लगाए महाराज, ब्रजवासियों का कैंप। हाँ, कन्हैया अपने एक कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। अब नदरानी यशोदा को पता चली कि मेरो लाला आयो है। हे भगवान, मैया ने सुनी लाला आयो है, सो मैया दौड़ पड़ी अपने कक्ष से। मेरो कन्हैया देखियो का, मेरो लाला देखियो का, मेरो गोविंद देखियो का। अब यहां लाला तो कौन बोलता है इनको द्वारिका में? द्वारिका में तो बहुत लंबा नाम है। यदुकुल कमल दिवाकर वसुदेव नंदन परव्योमादिनाथ यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। 2 लाइन में आता है नाम पूरा। अब मैया कनुआ कनुआ करती पूछ रहे हैं, अब इस नाम से कौन जाने? वहां जिस कक्ष में कृष्ण सो रहे हैं ना, उसी कक्ष के बगल में होकर नजरानी निकली। भैया मेरो लाला देखियो का, मेरो गोविंद कन्हैया। गहरी नींद में कृष्ण से हड़बड़ा करके उठे, बोले इतने प्यार से कन्हैया सिवाय मां के और कौन बोल सकता है? मैया 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 करके दौड़े, अपने कक्ष से निकल करके आए, नदरानी के चरणों में लेट गए। गोपाल मैया ने उठा करके गोविंद को अंक में लपेट लिया। श्री कृष्ण उन्हें लेकर के अपने कक्ष में आए। पूरे यदुवंशी लोगों के कैंप में एकदम खलबली मच गई। कौन?
बोले भैया गोकुलवारी मैया आई है, सब इसी नाम से जानते हैं, जिसने हमारे द्वारकाधीश को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिनके माखन की याद आज भी गोविंद करते हैं, मां यशोदा पधारी है। अब तो महाराज ये दौड़ पड़े, सब यदुवंशी दर्शन करने को आए। मैया पलंग पर बैठी हैं, गोविंद चरणों में बैठे। मां ने ऐसे हाथ कर करके लाला को देखो और बोली बड़ा दुबलो है गए। बेटा कितना ही तगड़ा क्यों न हो, मां के पास जाएगा तो एक ही बात बोलेगी, बहुत दुबरो है गए, है ना। मां का स्नेह होता है, मां का प्यार होता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इतने में महाराज एक हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ पुरुष आया, बड़ा सुंदर लगता है, दूसरा कृष्ण है क्या, अत्यर्थी वीर। उसने आकर के मां यशोदा के चरणों में प्रणाम किया और वो भी बगल में खड़ा हो गया। मैया बोली जी कौन है? कृष्ण बोले मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बेटा, नाम है प्रद्युम्न। मैया अच्छा, ये तो बिल्कुल मेरे लाला जैसा ही है। दूसरा और सुंदर पुरुष आया, एकदम हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ। उसने भी नजरानी को प्रणाम किया और बगल में खड़े हो गए। मैया बोली जी कौन है? कन्हैया बोले मेरा बड़ा पोता अनिरुद्ध, आपका बड़ा पड़पोता। तीनों खड़े हैं एक लाइन में, बाबा, पिताजी और पोता। अब देखो विचित्र बात, श्री कृष्ण के पोता की उम्र है 25 वर्ष की, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की उम्र है 50 वर्ष की, और बाबा श्री कृष्ण है 15 वर्ष के। बोलो जय श्री कृष्ण। बताओ ऐसा होता है? ऐसा ही है। बेटा 50 वर्ष का, पोता 25 वर्ष का, बाबा 15 वर्ष के। क्योंकि भगवान पर तो कभी काल का असर नहीं होता, परमात्मा पर काल का असर नहीं होता, वो कालातीत हैं। भगवान श्री राम ने 13,000 वर्षों तक शासन किया इस राष्ट्र पर। अवध सम्राट श्री राम, भागवत में 13,000 वर्ष की बात लिखी है, लेकिन 13,000 वर्ष तक रहने के बावजूद, 13,000 वर्ष की उम्र होने के बाद भी राम जी देखने में लगते थे 15 वर्ष के। भगवान को मूंछ नहीं आती, दाढ़ी नहीं आती, सफेदी नहीं आती, ये झुर्रियां नहीं पड़ती, वो तो नव नवाए किशोर है। बाल अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था। भगवान बाल, पौगंड, किशोर होते हैं, पर युवा और वृद्ध तो कभी होते ही नहीं। नव किशोर है मेरे गोविंद का स्वरूप, नव नमायमान किशोर है कन्हैया। महारानी नंदरानी बड़ी प्रसन्न है, कृष्ण की पत्नियां भी आ गई, सबने दर्शन किया। नंदरानी ने सबको आशीर्वचन कहा। बोली लाल गोविंद, हमने सुना है कि श्री राधा रानी आई है। कन्हैया बोले आई तो है, दर्शन करने का मन था। कृष्ण बोले जरूर पधारो, क्योंकि हमारे गोविंद जब रोज सो करके उठते ना प्रातः, तो उठते एक ही बात कहते, हे श्री राधे। कन्हैया उनका नाम गाते, और जो राधा राधा गावे तहां सुनवे कू हरि आमे। हरि सुनने के लिए आते हैं, राधा राधा गाते हैं जो। जय श्री कृष्ण। तो राधा रानी के दर्शन करने के लिए रुक्मिणी जी आई हैं। 7 जोड़ी हैं। पहली जोड़ी पर देखा ललिता विशाखा को तो लगा यही राधा है। कोई सजावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। आनंदित हो गए। राधा रानी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। किशोरी जी ने सुना प्राणवल्लभ गोविंद की भार्या आई हैं, अपने आसन पर खड़ी हो गई और श्री रुक्मिणी जी को अंक में भर लिया। महारानी रुक्मिणी जी को अंक में भर लिया। आपका स्वागत है।
रुक्मणी राधा रानी को देख रही हैं और नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है किशोरी जी, आपके आज दर्शन सुलभ हो गए। हमें बहुत आनंद में हैं, बड़ी प्रसन्न और प्रमुदित हैं। केवल कृष्ण चर्चा। रुक्मणी बोली आपके लिए थोड़ा सा दुग्ध लाई थी, आप पान कर लेती तो बड़ा अच्छा लगता। बोले जिस दिन से प्राणवल्लभ कृष्ण ब्रजमंडल छोड़ करके आए, मैंने दूध पीना बंद कर दिया। क्यों पीना, किस लिए पीना, काय को पीना? रुक्मणी जी के मुख से निकल गया, नहीं नहीं, ये प्रभु ने ही आपके लिए भेजा है। राधा रानी ने सुना गोविंद ने मेरे लिए दुग्ध भेजा, हाथ से पात्र लिया, मुख से लगाकर एक श्वास में पी गई। यह भी नहीं देखा कितना गर्म है, कितना ठंडा है। करुणामयी कृष्ण प्रिया, यह देखा ही नहीं कि करुणामयी है कृष्ण प्रिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद से बहुत देर चर्चा गोविंद की हुई। लौटकर जब आने लगी तो राधा रानी से मिलकर के लौटी, गोविंद के चरण में छाले देखे। कहीं धूप में गए थे क्या? ये कभी कभी गृहिणियां जो होती हैं, उनकी डांट भी, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उसमें स्नेह छुपा रहे। कहां गए थे धूप में? गोविंद बोले कहीं भी तो गए नहीं, तो फिर चरणों में छाले कैसे पड़ गए? अरे तुम लोगों ने तो छाले पाल दिए, हमने कैसे? बोले राधा रानी को जो गरम गरम दूध पिला दिया ना, उनके हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में श्री किशोरी जी का निवास है, कोई अंतर नहीं। और वो आ गई महाराज। राधा रानी के चरणों में आकर के प्रणाम करके बोली, ऐसे ही भक्ति हमारी कृष्ण चरणों में हो जाए, ऐसा ही तादात्म्यपन्न हम कृष्ण के प्रति हो जाएं। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों की, बड़ा सुंदर पद है, ब्रज के संत का लिखा। मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। आपके चरणों की धूल का एक कण भी मिल जाए, तकदीर में परिवर्तन आ जाए। आप कृपा करें। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है।
रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। आपकी कृपा की दृष्टि तो होती है। आपके कृपा के सागर के बूंद मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की मन की स्थिति भी आपकी कृपा से ही विचलित होने से रुक सकती है। आप कृपा करें। नजरे इनायत हो और चाहिए क्या। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। 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 चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की आपकी कृपा
कृपा की दृष्टि बनी रहे। जीवन की अभिलाषा केवल एक है। अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। हरि हरि। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, तन ब्रज रज मिल जाए। सच सच कहे कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। किशोरी की कृपा हो जाए तो गोविंद दूर नहीं है। रुक्मिणी आदि ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, गोविंद चरणों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़े, ऐसा आप आशीर्वाद प्रदान कर दें। और किशोरी जी ने मानो हृदय की शुभकामनाएं दी हैं। और वही कृष्ण पत्नियां जब द्रौपदी से मिली तो संसार की चर्चा, विवाहों की चर्चा। और वे ही जब मिली राधा रानी से तो केवल गोविंद की चर्चा। गोविंद के अलावा और कोई चर्चा नहीं। नंदो गोपास्य गोप्यस्य गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनर्हर्तु मनीषा मथुराम यजु। के नंदादिक जितने गोप हैं लाला से सब मिले, गोविंद से चर्चाएं हुई और मनीषा मथुराम यजु सब मथुरा को प्रस्थान कर गए। आज किसी ने भी गोविंद को चलने के लिए नहीं कहा। आज किसी ने भी कन्हैया को वृंदावन चलने का आग्रह नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसमें गोविंद की प्रसन्नता वही हमारी प्रसन्नता है, उसी में हमें आनंदित होना चाहिए। और सब चले गए। 100 वर्ष के बाद मिले थे ऐसा कहते हैं। 7 वर्षों के बाद उनका मिलना हुआ। हरि बोल।
भावना ही उनकी। परीक्षित, प्रभु के साथ में संबंध जोड़ो कि मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान। गोविंद मेरे हैं और मैं उनका हूं। और तुम कितने बड़े भाग्यवान हो परीक्षित कि श्री कृष्ण से तुम्हारे 3 संबंध हैं। पहला संबंध तो यह है कि तुम जीव हो और कृष्ण ईश्वर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और दूसरा संबंध यह है कि कृष्ण ने ही तुम्हारी रक्षा की, इसलिए कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा करी ना, तो नाम है तुम्हारा विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरात। और तीसरा संबंध यह है राजन की तुम्हारी दादी जो थी वो कृष्ण की बहन ही थी, खास सुभद्रा कृष्ण की बहन। और फिर उस विवाह का वर्णन भी सुखदेव ने परीक्षित के कहने से कर दिया। राजा बोले, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, क्षमा करें। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम, प्रायस्ते धनिनो भोजा, न तु लक्ष्म्या पतिम हरि। देवताओं में, मनुष्यों में और गंधर्वों में जो व्यक्ति शिव की उपासना करते हैं वो धनी ज्यादा होते हैं, क्यों? और जो नारायण की उपासना करते हैं वो निर्धन होते हैं, क्यों? क्षमा करना गुरुदेव, शंकर जी को तो अपने रहने को जगह नहीं है क्या? प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों में वास करते हैं, श्मशान भूमि में रहते हैं। अरे अपने रहने को जिसको जगह नहीं है उसके भक्त का वैभव बढ़े, आश्चर्य है कि नहीं? और जिन नारायण के चरणों में माता लक्ष्मी का वास है, उन नारायण के भक्त गरीब हों, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। सुखदेव जी बोले, राजन पहले तो मन से इस भ्रम को निकाल दो कि नारायण और कृष्ण में कोई अंतर है। अंतर तो कभी हो ही नहीं सकता। नारायण और शिव में क्या अंतर है? देखो, ये परमात्मा नारायण है, सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु, संहार के लिए शंकर, ये सांब सदाशिव हैं, यही नारायण हैं। इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, बात खत्म। अंतर तो देखना ही नहीं चाहिए राजन। और नारायण के भक्त गरीब और शिव के भक्त अमीर, ये सब भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। वैसे हम लीला की दृष्टि से देखें तो दोनों के स्वभाव में थोड़ा अंतर परिलक्षित होता है। नारायण जो है उनका स्वभाव है, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनात् दुःख दुःखितम्। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं उसके धन को धीरे धीरे हरण कर लेता हूं, भगवान कह रहे, उसके धन का अपहरण कर लेता हूं। और धन हरण हो जाने के बाद में सगे संबंधियों से यदि सहायता मिलती है उसमें भी एक बार तो विघ्न पैदा कर ही देता हूं। सारी आपत्ति विपत्तियों से निकलने के बावजूद व्यक्ति घबरावे नहीं, अपने धैर्य का परिचय दे, तो इतना धन देता हूं 1000 पीढ़ियों में भी वो धन कभी नष्ट नहीं होता। जय श्री कृष्ण। पहले तो थोड़ा ठोक पीट के देखते, कच्चा है कि पक्का। और शिव जी, हे भगवान, इनकी तो पूछो ही मत भैया। ये तो आशुतोष हैं। हाँ, इसलिए इनकी लीला देखकर के कभी कभी भ्रम हो जाता है। एक आदमी शंकर जी को स्नान कराने के लिए गया तो देखा शिव जी के